लॉकडाउन 2.0 के दौरान दिल्ली को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 20 अप्रैल से किसी तरह की ढील देने से इनकार कर दिया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों को भी किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। 3 मई तक सिर्फ जरूरी सामान की ही डिलीवरी की जाएगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले, कैसे मिलेगी छूट? आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हैं फिलहाल। दिल्ली में 20 अप्रैल के बाद भी किसी तरह की ढील नहीं। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता, अगर लॉकडाउन ना होता। सीएम केजरीवाल का लॉकडाउन से राहत देने से इनकार। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन ही सबसे कारगर और जरूरी है, लिहाजा दिल्ली को 20 अप्रैल के बाद भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल से जो देश के दूसरे हिस्सों में लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, उनमें दिल्ली नहीं है। दिल्ली में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। दिल्ली में सोमवार से लॉकडाउन 2 के दौरान किसी तरीके की छूट दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी। ये क्यों हुआ है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में 186 लोग पॉजिटिव आए हैं पिछले दिन, और वो उन लोग हैं जो कि संक्रमण तो जिनमें है लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं थे। टेस्ट कराए गए तो इस तरीके की स्थिति आई है। जहांगीरपुरी जैसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोकल स्प्रेड बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसको देखते हुए दिल्ली ने फैसला लिया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज होंगी वो ही जारी रहेंगी, बाकी नॉन एसेंशियल सर्विसेज को अभी नहीं खोला गया है। दिल्ली में 11 जिले हैं और सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में ढील नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन है उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली में आज की तारीख में 77 कंटेनमेंट जोन है। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी हालात नियंत्रण के बाहर नहीं है। दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश में कोरोना के जितने मामले हैं उसके 12% मामले अकेले दिल्ली में हैं। ऐसे में साफ है कि कोरोना की बड़ी मार दिल्ली को झेलनी पड़ रही है, लिहाजा जरूरी है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए। जितने विदेशों से लोग आए, सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भी कई जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आए, उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, लेकिन उसके पहले नहीं रखा था, बाद में आई गाइडलाइंस। तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लोकल लेवल पर बढ़ रहा है, यह भी कम्युनिटी लेवल पर नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। इस बीच गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। 3 मई तक सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलीवरी होगी। तमाम दिल्ली वाले हैं उनको ये ध्यान रखनी होगी कि लोकल स्प्रेड पर अभी ये मामला बढ़ा है, कम्युनिटी स्प्रेड पे ना बढ़े, इसके लिहाज से ये सारे कदम उठाए गए हैं। जो एसेंशियल सर्विसेज के पासेस थे वो जारी रहेंगे, वो तमाम काम हो सकते हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के तहत आ सकते हैं, लेकिन केंद्र की जो हिदायत थी कि ये देखा जाए कि अगर हालात ठीक रहते हैं तो 20 तारीख से कुछ छूट दी जाए, वो दिल्ली में अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके लिए पूरी तरीके से मनाही कर दी है। जरूरी यह है कि अब लोग भी जागरूक हों। बीते 14 दिन, अब आने वाले जो 14 दिन हैं उनके लिए दिल्ली वाले पूरी तरीके से तैयार रहें। जो लॉकडाउन है उसका पूरा रिलीजियसली पालन करें तो फिर दिल्ली को भी कुछ राहत जरूर मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।